पैसे आए हैं एक पिक्चर में। ठीक है, वही आपने कहा कि इसमें फंडिंग विदेशी हुई, आपने कहा कि इसमें फंडिंग विदेशी हुई है, ठीक है। लेकिन जो अभी कह रहे हैं बीजेपी के नेता अमित अग्रवाल जी कि हमारा काम है विरोध कर सकते हैं, हम विरोध करते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट जब भी हम फिल्मों की, और इससे पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कई ऐसी फिल्में जो विवादास्पद रहती हैं वो बहुत अच्छी कमाई करती हैं। क्या विरोध के साथ साथ इस फिल्म को उतनी पॉपुलैरिटी और ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी शायद वो फिल्म चाहती है फाइनेंशियल गेन के पर्सपेक्टिव से? हम भी तो आज नेशनल टेलीविजन पर इस पर डिबेट कर रहे हैं ना, और शायद बहुत कम लोगों को एमपुरान के बारे में पता होगा, लेकिन शायद इस डिबेट के बाद बहुत लोगों को पता और वो जिज्ञासुवश इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। देखिए, जब इन्होंने फिल्म बनाई थी तो उद्देश्य तो यही था कि जो फिल्म मलयालम में तो ये चली रही है, लेकिन जो बाकी देश के हिस्से हैं वहाँ पर कहीं पे भी नहीं चली है। तो मेरे ख्याल से मेकर का उद्देश्य यही था कि फिल्म को थोड़ा कंट्रोवर्शियल करो, जब वाद विवाद होगा फिल्म के बारे में पता चलेगा लोगों को, लोग देखने आएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हिंदी में इसके जो हिंदी वर्जन है फिल्म का, उसके सारे ही शोज लगभग कैंसिल हैं। अच्छा। लेकिन मोहनलाल और पृथ्वीराज जो डायरेक्टर और एक्टर भी हैं इसके, दोनों ही मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि जो ये फिल्म बना रहे हैं, जो एक गलत तथ्य दिखा रहे हैं, तथ्य जो उन्हें लग रहा है लेकिन जो एक गलत चीज़ दिखा रहे हैं, वो उन्हें खुद एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, उन्हें समाज के प्रति इतना जागरूक होना चाहिए था कि ना दिखाएं। सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए गलत काम करें और बाद में एक अपॉलजी दे दें कि नहीं हमने गलत किया और हम नहीं किसी की भावना आहत करना चाहते थे और अब हम काट रहे हैं। तो फिल्म ने 88 करोड़ रुपीस तो कमा लिए सिर्फ मलयालम जो उसका वर्जन है उससे। तो वो जो है ये गलत चीज़ है और इसे बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर मलयालम वर्जन ने 88 करोड़ कमा लिए, हिंदी वर्जन में ज्यादातर शो कैंसिल्ड हैं, उसके बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है, यानी कि वहां के लोग जो फिल्म में दिखाया गया उससे इत्तेफाक रखते हैं ना। अगर मैं पिनराई विजयन का ट्वीट उठा के देख लूं तो वो इस फिल्म के सपोर्ट में है और वो कहते हैं कि आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का सपोर्ट, सेंसर बोर्ड की सख्ती वो दिखी नहीं, शायद इसी वजह से 2 कट के साथ फिल्म को रिलीज होने के लिए ओके कह दिया गया, फिर बाद में भले ही उसमें एड ऑन कट लगाए हो, री रिलीज कर दी गई हो या जो कुछ भी हो, लेकिन कुल मिला के वहां के लोगों को तो ये थॉट, ये माइंडसेट पसंद आ रहा है ना, इसीलिए फिल्म चल रही है और उनका कोर व्यूअर भी तो वही है ना फिर। हाँ, तो मोहनलाल वहाँ के मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, तो उनकी फिल्म्स जो हैं बिजनेस तो अच्छा करती हैं। और जहाँ तक वहाँ के सीएम, केरला के सीएम का सवाल है, क्योंकि वो उनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है फिल्म उससे इत्तेफाक रखती है, तो इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उसका। ठीक, लेकिन महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद जी, फिर सेंटर में किसी भी फिल्म, जैसा कि अभी फिल्म मेकर महोदय ने कहा, अमित जी ने कहा कि ऐसी चीजों को शामिल किया जाए जिससे कि कंट्रोवर्सी पैदा हो, शायद यही एक उनकी मंशा थी। लेकिन मैं इतना समझना चाहती हूँ कि एक लंबी लिस्ट है ऐसी कंट्रोवर्शियल मूवीज की जिसमें सेंटर में हिंदू आ जाते हैं, जिसमें सेंटर में ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है कि फिर बाद में जब उनका रिव्यू किया जाता है या उनको लेकर विरोध होता है तो इन फिल्मों को एंटी हिंदू करार दिया जाता है। फिर 2 भागों में सोच बढ़ जाती है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। फायदा किसको होता है? जिसने पैसा लगाया, जिसने फिल्म को बनाया, वो अपना बिजनेस करके बैठ जाते हैं किनारे पे, विरोध होता रहे तो होता रहे। जी पूर्णिमा जी, आपने अक्षरशः सत्य कहा है। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नवरात्र अष्टमी महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज बहुत पावन दिन है हम सभी हिंदुओं का बहन, और जिस तरह से हिंदुओं को क्रूर दिखाया गया इस फिल्म में, जो हिंदू सदैव सहिष्णु रहा है, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, जीव जंतु सबको पूजने वाला, सब में सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव रखने वाला, उन हिंदुओं को क्या दर्शाया गया, क्या दिखाया गया फिल्मों के अंदर? वो गोधरा कांड जो बीत चुका, और उसमें भी हिंदुओं को इतना क्रूर दिखाया गया जिसका वर्णन नहीं है। देखिए पूर्णिमा जी, ये बहुत सोची समझी रणनीति है। आप विचार करिए, दक्षिण में
हिंदुओं का धर्मांतरण इतनी तेजी से हो रहा है जिसका वर्णन नहीं है। इसमें ईसाई विचारधारा से ओत प्रोत लोग इस तरह की कुकृत्य कर रहे हैं और हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये ईसाइयों के द्वारा एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में। और आप देखिए कि बहुत तेजी से अगर कहीं धर्मांतरण हुआ है हिंदुओं का तो वो दक्षिण भारत में हुआ है। और यहाँ फंडिंग कहां से आ रही है? बाहर देशों से फंडिंग किया जा रहा है और ये स्वीट पॉइजन है, ये मीठी जहर है। ये शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, फिल्म के नाम पर फंडिंग करते हैं ऐसे लोगों को जो हिंदुओं को बदनाम करे, हिंदुओं को क्रूर दिखाए। तो इन लोगों का सबसे पहले जांच हो और हिंदू जनमानस से मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की चीजों को कदापि न देखें। जो टिकट ले लिए वो आज ही कैंसिल करें, क्योंकि हिंदू मानसिकता जिस तरह का दिखाया गया है इस तरह का हमारा समाज नहीं देखना चाहता है। आज अगर इनको दिखाना था तो महाकुंभ इतना बड़ा महापर्व लगा जिसमें पूरा विश्व देख करके ललायित हुआ, उसमें दिखाते कि 70 करोड़ लोग आए लेकिन एक पत्थर नहीं चला, एक कहीं लोगों का पैकेट नहीं मारा गया, कोई जो है किसी में झगड़ा नहीं हुआ। ये सब दिखाने का चीज है। लेकिन आज लोगों को क्या चाहिए? हिंदुओं के नाम पर फिल्म बनाओ, हिंदुओं को देवी देवताओं को गलत दिखाओ, हिंदुओं को गलत दिखाओ, क्योंकि हिंदू सहिष्णु समाज है, वो कभी कुछ बोलेगा नहीं। और कमाने का सबसे बड़ा फंडा इनका है कि हिंदुओं को उसमें कहीं ना कहीं जोड़ दो, कंट्रोवर्सी होगी। ये तो हम लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं बहन, आज इस पर डिबेट करना ही नहीं चाहिए। ऐसी चीजों पर हम लोग डिबेट करके ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को तो नजरअंदाज करके दूर कर देना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की चीजें लोग ना करें कि ऐसा कुछ उसमें चीजें डाल दें जिससे हम सब डिबेट करें और वो बिना पैसे का पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित हो और उसको देखने के लिए ललायित हो। तो इस तरह की चीजें बहुत सोची समझी है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और ये जो हमारा सेंसर बोर्ड बना है किस लिए बना है? सिर्फ 2 कट करके आपने फिल्म रिलीज कर दिया, उसके बाद फिर 24 क्यों काटा? आपने पहले क्यों नहीं ऐसा किया? इस वहां पर भी जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को तत्काल हटाना चाहिए जो हिंदू विरोधी को चीजों को देखने के बावजूद भी उसमें कट नहीं किया और वही आज फिल्म चल रहा है। तो ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। और विशेष करके हमारे देश के प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है कि इस तरह का जो भी ये बहुत सोची समझी रणनीति है और ये पूरे देश में इस तरह के विचारधारा फैलाई जा रही है कि हिंदुओं को बदनाम करो और उनका धर्मांतरण कराओ और उनको ईसाई बनाओ, इसलिए तत्काल इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए और ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए। ठीक है, आप जब प्रेम सर आपके पास आते हैं और जैसे ही नूपुर मेहता जुड़ेंगे मुझे जानकारी देंगे। प्रेम सर, आपको भी लगता है, क्योंकि तमाम तरीके के जो रिव्यूज आए और अभी आपने बाकी पैनलिस्ट को भी सुना, रिव्यूज में बाकायदा ये लिखा गया है कि बहुत खराब फिल्म है, ये धर्म, राजनीतिक बहुलता और संतुलित तरीके से कहानी कहने की आत्मा पर एक हमला है। ये मैं एक पर्टिकुलर रिव्यू की लाइन पढ़ रही हूँ। क्या जरूरत थी कि आपको फिल्म के कुछ शॉट्स में आपको सैफरन कपड़े दिखाने हैं, भगवा कपड़े आपको दिखाने हैं, झंडा आपको दिखाना है, लोटस आपको दिखाना है, या फिर गोधरा का जिक्र करते हुए फिर उसके बाद वहाँ पर सर और भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं किसानों से जुड़े हुए, जो एक बहुत पॉलिटिकली और सेंसिटिव मुद्दा है। क्या ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों को फिल्मों में शामिल करने की? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिल्में पॉलिटिकल टूल की तरह काम करने लगी हैं, जो वहाँ की सियासत किसी को बेहतर दिखाए और किसी को ख़राब दिखाए, विचारधारा को सपोर्ट करने जैसे? पूर्णिमा जी, पूरी बातचीत को देख करके पैनल में भी मुझे लगता है कि जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन देने के लिए CBFC होता है, ऐसे ही कुछ और सर्टिफिकेशन दिए जाने चाहिए, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए महामंडलेश्वर जी दे कि भाई ये हिंदू धर्म पर कुछ अटैक नहीं है, ये पास, तो फिर उसको दिखाया जाना चाहिए। एक सर्टिफिकेशन RSS के दफ्तर से होना चाहिए कि नहीं ये पूरा परफेक्ट है। एक सर्टिफिकेशन बीजेपी भी दे सकती है पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे। तो 2-3 एक्सटेंशन खोला जाए जब प्रूफ, और फेमा का उल्लंघन है कि विदेशी मुद्रा से फिल्म बन रही है कि नहीं, विदेशी फंडिंग से बन रही है कि नहीं, तो उसके लिए भी एक एक्सटेंशन काउंटर खोल दीजिए। सब कुछ जब प्रूफ हो जाए ना, फुल प्रूफ, तब जाकर के आप फिल्म को दिखाइए। मुझे तो अब यही लगता है, अब इससे ज्यादा कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है जी। नहीं, लेकिन फिर अगर मान के चलिए कि फिर एक सर्टिफिकेशन तो फिर पिनराई विजयन की तरफ से भी होना चाहिए।
वो भी एक सर्टिफिकेशन जारी कर दे। आती हूँ सर आपके पास, महेश जी आती हूँ। फिर एक सर्टिफिकेशन पिनराई विजयन की तरफ से भी होना चाहिए। वो तो दिया ही उन्होंने भी तो दे ही दिया ना सर्टिफिकेशन, ये कहते हुए कि नहीं बढ़िया फिल्म है और आजादी पर प्रहार है, ये इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्या अवॉइडेबल चीजें नहीं हैं जिनको फिल्म से दूर रखा जा सके? दूसरा पहलू ये भी आया कि बहुत सारे कट्स लगे ना किसी भी फिल्म को दिखाने में। जब फिल्म सीबीएफसी जो है वो उत्तरदायित्व होता है उसका, उससे पास होने के बाद ही फिल्म दिखाई जाती है। ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें होती हैं जिसका कि विरोध होता है सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तो फिर से रिव्यू भी होता है और सीबीएफसी फिर और कट लगाने के लिए बाध्य भी करता है, कहता भी है। फिल्म निर्माता चाहे तो लगाए, नहीं तो फिल्म रुक जाती है। ये परंपरा रही है, इसी तरीके से चीजें चली हैं। लेकिन अब जो फिल्म दिखाई जा रही है प्रॉपर करेक्शन बोलिए या कट के बाद दिखाई जा रही है, तब किस बात की दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? पैसा कमा लिया इसलिए? फिल्म क्या बिना पैसा कमाने के लिए फिल्म नहीं बनती? भगवा दिखाया जा रहा है, उसमें झंडा दिखाया जा रहा है, अभी भी कट लगने के बावजूद भी, इसलिए विरोध है। ठीक है, मैं इस बात को जरा कंटिन्यू करती हूँ और महेश जी इस पर आप काउंटर रखना चाह रहे थे।